गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो टॉपिक आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 गिल्लू का पार्ट सेकंड हमने कल यहाँ तक पढ़ी थी, जैसे कि आप सभी को पता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे, जब मैंने लिखने बैठी। अब लेखिका कहते जब वो लिखने बैठी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित, तो किसकी ओर? गिल्लू की ओर। और उसका ध्यान आकर्षित खींचने के लिए, आकर्षित करने की उससे इतनी तीव्र इच्छा होती, इतना उसको शौक होती, इसका उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब बता रहे लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस गिल्लू मतलब गिल्ली ने एक उपाय निकाल लिया था। एक तरह का उपाय मतलब वो मेरे मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। अब बता लिखा है कि पैर तक आता, अब पैर के आस से क्या करता, पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से नीचे उतर जाता। उसका ये दौड़ने का काम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठता। अब ये उसके जो दौड़ने का काम कंटिन्यू रहता जब तक लेखिका है उससे पकड़ने न बैठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत लिफाफे में बांध लेता। अब बता रहे लेखिका कभी कभार क्या करते, वो उसको लिफाफे में बांध कर देते, सिर्फ आगे वाले दो पैर और सिर निकाल के रखती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। अब ये बता रहे जब लिफाफे में रखते तब भी दीवार से सहारा लेकर घंटों अपनी चमकीली आंखों से लेखिका को देखते रहते थे। अब बता रहे भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो, अब भूख लगने पर वो आवाज़ निकालते, कौन सा आवाज़? चिक चिक करके आवाज़ निकालते और सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उससे कुदरता रहता। अब बता रहे लेखिका जब काजू या बिस्कुट देता तो जो निकाल कर रखते थे दो पंच, उस पंजों से पकड़कर कुदरता रहता, उसको खेलता रहता उसके साथ। फिर गिल्लू की जीवन का प्रथम वसंत आया। वसंत मतलब स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग सीजन। अब गिल्लू की पहला स्प्रिंग सीजन आया। नीम चमेली के गंध मेरे कमरे में आने लगे। अब फूलों की खुशबू उनके कमरे तक आने लगे। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगे। अब बाहर की गिलहरियाँ भी उस गिल्लू के खिड़की के पास आकर कुछ कहते। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब लेखिका ने देखा कि गिल्लू को अंदर रखना ठीक नहीं, क्योंकि वो अपनापन महसूस कर रहे, उसको भी मुक्त करना हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियाँ से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब वो बता रहे गिल्लू को घर में ऐसे छोटी सी जीव को रखना भी एक परेशानियाँ थी, क्योंकि जीव कुत्ते और बिल्लियों से भी उसको बचाना था। तो ये लेखिका कह रहे कि एक छोटी जीव को पकड़ के रखना भी क्या था, मुश्किल था। आवश्यक मतलब ज़रूरी कागज़ पत्रों का कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। अब वो बता रहे जब वो बाहर जाता तो कमरा बंद करना पड़ता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से वो नृत्य का कर्म हो गया। अब बता रहे जब वो जब कॉलेज से वापस आता तो जब उसने अंदर पैर रखा भीतर मतलब अंदर पैर रखा, गिल्लू भी द्वार से भीतर आकर अंदर आया और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। किसकी सिर से पैर तक? सिर से पैर तक दौड़ने लगा। किसकी? लेखिका की। तब से वो नृत्य का क्रम, नृत्य मतलब होता है प्रतिदिन रोजाना ये काम होने लगा। अब मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। अब लेखिका कहते जब लेखिका बाहर जाते गिल्लू भी खिड़की से बाहर जाता
और दिन भर गिलीरुंग का झुंड का नेता बना। अब गिलीरुंग के साथ खेलता दिन भर। हर डाल पर उछलता कूदता और हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर मतलब अंदर आकर आकर अपने झूले में झूलने लगता। फिर जो झूला बनाया था लेखा ने उसमें फिर झूलने लगता। तो ये हो गया आज आप लोगों का टॉपिक। यहाँ तक कल हम पढ़ेंगे वहाँ से। ओके, थैंक यू।